हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास 12th की ज्योग्राफी में छठा अध्याय है मानव अधिवास। उनमें ग्रामीण अधिवास है और नगरीय अधिवास है। ग्रामीण अधिवास के प्रकार प्रतिरूप क्या है, इनके बारे में विगत क्लासों में अपन ने चर्चा की है। नगरीय अधिवास और नगरीय अधिवासों के अंदर भी यानी जो नगरीय गंदी बस्तियां हैं, उन गंदी बस्तियों की क्या समस्या है और उसका कैसा समाधान होना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भारत और विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनके सामने एक समस्या बनी हुई है, नगरीय बस्तियों की जो समस्या है। बड़े बड़े महानगरों का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से नगरीय गंदी बस्तियों का आविर्भाव हो रहा है। और इन नगरीय गंदी बस्तियों के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है। उन समस्याओं पर अपन नज़र डालें तो सबसे प्रमुख जो समस्या है वहाँ अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के अंदर आवास का निर्माण होता है। गंदी बस्तियों के अंदर छोटे छोटे आवास का निर्माण होता है। वहाँ की जो जलवायु है, वातावरण है, वो अस्वास्थ्यकर होती है। वायु की दृष्टि से वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होता है और एक जहरीला धुआं, विभिन्न रासायनिक कूड़ा करकट वगैरह ये पड़े रहते हैं और उनमें एक छोटे छोटे आवासों का निर्माण होता है जहाँ इस प्रकार के कम वेतनभोगी जो मजदूर है वो रहने के लिए विवश होते हैं। दूसरी समस्या है पेयजल प्रकाश या शुद्ध वायु की कमी होती है। पेयजल की पेय सुविधा नहीं होती है क्योंकि ये जो बस्तियाँ होती है वो अवैध बस्तियाँ होती है, कानूनी रूप से उनको दर्जा नहीं होता है। इसीलिए सरकार ऐसी कोई योजना चला कर के पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाती है और इसके लिए बहुत सारे समस्याएं आ जाती है। वहाँ प्रकाश या शुद्ध वायु भी नहीं उपलब्ध होती है। विभिन्न कल कारखानों से निकलने वाले जो जहरीला धुआं है उनकी वजह से भी वहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है। सड़कों का अभाव रहता है। सड़कों वहाँ बहुत संकड़ी होती है, इतनी संकड़ी होती है कि वहाँ दुपहिया या तिपहिया यानी कि वाहन है वो बड़ी मुश्किलता से जा पाते हैं। इसके अलावा कच्चे मकान होने से आग लग जाने का भी खतरा होता है क्योंकि यहाँ कच्चे मकान होते हैं और उनमें आग लग जाने का खतरा अधिक रहता है। छोटी छोटी झोंपड़पट्टियाँ होती है, वो भी विभिन्न लकड़ियों की, बांस की, घास की बनाई जाती है और यदि एक में आग लग जाती है तो पूरी झोंपड़पट्टी आग की चपेट में आ जाती है। और वहाँ की सड़कें इतनी संकड़ी होती है कि वहाँ कोई आग बुझाने वाला जो यंत्र है, फायर ब्रिगेड वगैरह, वहाँ भी नहीं पहुँच पाता है। ये वहाँ की बहुत समस्या है। कच्ची गंदी जो नगरीय बस्तियां हैं उन क्षेत्रों की। इनके अलावा जो मूलभूत सुविधा है जैसे शौचालय जैसी सुविधा का अभाव रहता है। नगरीय गंदी बस्तियों के अंदर शौचालय जैसी सुविधा का अभाव रहता है और साथ ही साथ यानी कि जो भी शौचालय है वो उनके जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम होते हैं। जैसे भारत में धारावी बस्ती है तो धारावी बस्ती में 1500 लोगों के बीच में मात्र एक ही यानी मकान है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। इनके अलावा शिक्षा हेतु विद्यालय का अभाव होता है। वहाँ किसी भी प्रकार का विद्यालय नहीं होता है जिससे वहाँ की गंदी बस्ती का शिक्षा की दृष्टि से विकास हो सके। तो वहाँ ऐसी कोई विद्यालय संबंधी सुविधाएं नहीं होती है जिनसे उन गंदी बस्तियों में रहने वाले जो परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और उनके रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वो इस प्रकार की छोटी मजदूरी और विभिन्न प्रकार के ऐसे निम्न स्तर के जो कार्य हैं, जोखिमपूर्ण कार्य हैं, वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
नेक्स्ट समस्या रहती है कि कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन रहता है। वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो कम मजदूरी के अंदर जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए विवश होते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर ज़्यादातर यानी कि वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के कारण उसका जो जीवन है वो पूर्ण जीवन नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहें कि जीवन जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा है वो कम हो जाती है, जीवन की आयु है वो घट जाती है, बहुत कम समय के अंदर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा रहता है, वहाँ पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, इसीलिए विभिन्न जो रोग है जैसे हैजा है या टाइफाइड है, ये जो जैसे जल के प्रदूषण और संक्रमण से फैलते हैं, ये रोग है वो आम बन जाते हैं। इससे भी कहीं बच्चों की मृत्यु हो जाती है। छोटे, कम ऊंचे और असुरक्षित आवास, ये वहाँ की समस्या है। आवास बिल्कुल छोटे होते हैं और इन छोटे आवास के कारण वहाँ असुरक्षित आवास रहते हैं। एक छोटे छोटे 2 मंजिला 3 मंजिला इस प्रकार आवास रहते हैं और उसमें यानी कि एक मंजिल के अंदर, इस छोटे मकान के अंदर 10-10, 15-15 सदस्य रहते हैं एक परिवार के अंदर। ये वहाँ की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा समाज के द्वारा हे दृष्टि से देखना, ये वहाँ की गंदी बस्तियों की क्या समस्या है कि समाज के द्वारा हे दृष्टि से देखना। वो ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जो दूसरे सक्षम समाज है वो उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हैं या कहीं ऐसी गंदी बस्ती में रहते हैं जिनसे जो आपस में व्यवहार, मिलनसार ये नहीं हो पाता है, पारिवारिक सहयोग वगैरह नहीं होता है। वो एक सामाजिक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाते हैं। क्या है? अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, अलग उनका जीवन हो जाता है। दूसरे समाज के लोग हैं वो अलग दृष्टि से देखते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इन गंदी बस्तियों के अंदर ज़्यादातर यानी कि शराब है, जो विभिन्न नशों के आदी लोग हैं, शराब है या चोरी, गुंडागर्दी, ये समस्या है वो आम हो जाती है। इससे विभिन्न प्रकार की जैसे हत्या है, हत्या से संबंधित जो घटनाएं हैं वो घटनाएं होती रहती है। तो सरकार में इन छोटी जो अविकसित जो बस्तियां हैं इसको कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती भरा कार्य रहता है और उनमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। ज़्यादा कम आय के अंदर जोखिम पूरा कार्य करने की वजह से यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा शराबी बन जाते हैं या चोरी करने लग जाते हैं, गुंडागर्दी करने लग जाते हैं, किसी की कम पैसे के अंदर या कुछ यानी पैसों के प्रभाव में आकर के किसी की हत्या कर देते हैं। ये वहाँ की घटनाएं आम होती है, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक चुनौती रहती है। तो इस प्रकार भारत या विश्व के अंदर बहुत सारी गंदी बस्तियां हैं, उनमें जो प्रमुख समस्याएं हैं वो समस्याएं अस्वास्थ्यकर पूर्ण वातावरण में आवास का निर्माण होना, पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की कमी, सड़कों का अभाव होना, कच्चे मकान की वजह से आग लगने का खतरा, शौचालय जैसी सुविधा, शिक्षा हेतु विद्यालय का अभाव, कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करना, अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा रहना या छोटे मकान, असुरक्षित आवास होना या कानून व्यवस्था बनाए रखना एक समस्या है। तो इस प्रकार की समस्या वहाँ बनी रहती है। अब ये जो समस्याएं हैं इसका निवारण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसके निवारण के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा निम्न स्तर पर आवास उपलब्ध कराना, सरकार के द्वारा न्यूनतम दर पर, कम दर पर आवास उपलब्ध करवाना। और केंद्र सरकार ने
यानी कि इन झोंपड़पट्टी जो निर्धन लोग हैं, कमाए वाले हैं, उनके आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, जिसमें उनको 1.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है 3 किस्तों के अंदर, ताकि वो अपना एक मकान बना सके। इसके अलावा विभिन्न आवास मंडलों के द्वारा सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें हैं, वो निम्नतम दर पर इन गंदी बस्तियों में आवास उपलब्ध कराए, ताकि इन क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का आविर्भाव नहीं हो। कच्ची बस्तियों के स्थान पर बहुमंजिला आवास में ऐसे लोगों को बसाने से वायु, प्रकाश, शौचालय की सुविधा स्वतः ही पूरी हो जाएगी और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में जीवन प्रत्याशा भी अधिक बढ़ जाएगी। कोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर कच्ची बस्तियों के लोगों को निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध आसान किस्तों में कराकर परिवार के आकार के अनुसार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो निम्नतम दर पर एक आसान किस्तों में इन कॉलोनियों में आवास उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि गंदी बस्तियों का विस्तार है वो रोका जा सके। वहाँ शुद्ध वायु, प्रकाश, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और स्वास्थ्यप्रद यानी कि वातावरण का विकास हो, जिससे इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनमें जीवन प्रत्याशा भी बढ़े। दूसरा उपाय ये होना चाहिए कि नलों या टैंकरों के द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दर या निःशुल्क की जानी चाहिए। यानी जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो पेयजल की प्रमुख समस्या बनी रहती है, और ख़ास करके इन नगरीय गंदी बस्तियों में पेयजल की समस्या रहती है, तो उनको विभिन्न टैंकरों या नल के द्वारा न्यूनतम दर या निःशुल्क पर जल उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा प्रयास ये होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन गंदी बस्तियों का जो निर्माण होता है उसका मुख्य वजह क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो अकुशल श्रमिक होते हैं और उनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थायी कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो वह लोग हैं वो परिवार के साथ में या युवा पुरुष है वो गांव छोड़कर शहरों की ओर आ जाते हैं, और शहरों के अंदर इनको एक इतना यानी कि रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन वो कम वेतन में यानी कि रोजगार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको कम वेतन में जोखिमपूर्ण काम करना पड़ता है, ये उनकी विशेषता होती है। तो कम वेतन की वजह से वो ऐसे अच्छे आवास में नहीं रह पाते हैं। वो इस प्रकार इंडस्ट्रीज क्षेत्रों के अंदर कहीं नालों या नदियों के किनारे, कहीं सड़कों या रेलवे कॉलोनी के किनारे जहाँ गंदी बस्तियाँ हैं उनमें रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे इन गंदी बस्तियों का विस्तार होता जाता है। तो सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसे रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, सब रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि ग्रामीण से शहर की ओर जो प्रवास हो रहा है उसको कम किया जा सके। गांव के अंदर ही यदि रोजगार मिलेगा तो एक श्रमिक है, जो मजदूर है, वो गांव छोड़कर शहरों की ओर नहीं आएगा और गंदी बस्तियों का विकास नहीं होगा। तो मनरेगा जो योजना चलाई जाती है, जिसमें एक परिवार को 200 दिन प्रति वर्ष रोजगार उपलब्धता की गारंटी दी जाती है, तो ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर बच्चों को यानी शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इन कच्ची बस्तियों के अंदर विद्यालय खोलने चाहिए और बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो शिक्षित होकर के आगे देश के लिए और अपने परिवार के लिए इस प्रकार कार्य करें, ताकि उनके परिवार की आय में भी वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर को भी सुधारा जा सके। तो शिक्षा की व्यवस्था करवाना भी सरकार का दायित्व है, ताकि इन गंदी बस्तियों से निकलने वाले छोटे बच्चे हैं उसको समय पर समुचित शिक्षा मिल सके। इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, जिससे नगरीय प्रवास कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो लघु और कुटीर उद्योग है उनका विकास किया जाना चाहिए,
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे हस्तकलाओं से संबंधित है और शिल्प कलाएँ हैं, छोटी छोटी लकड़ी, कागज़ उद्योग, लोहे से संबंधित उद्योग, ये जो कुटीर और लघु उद्योग है, इन उद्योगों का ह्रास हो गया है वर्तमान समय के अंदर जब से विदेशी निवेश ज़्यादा हुआ है। तो इसको वापस इनका उत्थान करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग अधिक होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ कुछ न कुछ रोज़गार मिल जाएगा और नगरों की ओर प्रवास कम होगा। भूमि की उपलब्धता होने पर वहाँ बगीचे की व्यवस्था होनी चाहिए और जिन गंदी बस्तियाँ हैं वहाँ पर यदि भूमि है तो ऐसे बगीचों का विकास करना चाहिए ताकि वहाँ की पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक और मानसिक दृष्टि से लोग हैं वो एक सक्षम बने, अच्छे विचार वाले बने। चौड़ी सड़कों का निर्माण, ये गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्या ये रहती है कि वहाँ सड़कें बिल्कुल संकड़ी होती है, बड़ी मुश्किलता से दुपहिया या तिपहिया वाहन जा पाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ सड़कों का निर्माण सरकार के द्वारा करना चाहिए ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन की जो सुविधा है वो मिल सके। लेकिन वहाँ सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं मिलती है। इन गंदी बस्तियों में परिवहन की सड़कों की चौड़ाई कम होती है, लोग दुपहिया और यानी कि तिपहिया वाहन पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिनों दिन संकड़ी होती गलियाँ वहाँ की गंदी बस्तियों का विकास का आधार बनती है और वहाँ कोई भी मूलभूत सुविधाएं दिखाई नहीं देती है। इसीलिए सड़कों का विकास करना चाहिए, निर्माण भी करना चाहिए ताकि हर प्रकार की वहाँ सार्वजनिक संबंधी सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधा मिले, लोग वहाँ छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में जाए, रोज़गार मिले, अधिक रोज़गार मिले। सब रोज़गार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोज़गार के लिए कुछ ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि इन गंदी बस्तियों में बहुत सारे ऐसे कारीगर होते हैं, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित यहाँ वस्तुएं बनाई जाती है जो देश विदेश के अंदर प्रसिद्ध है। लेकिन उन व्यक्तियों को ये मजबूरी होती है कि उनके पास में इतनी आय नहीं होती है और पूंजी के अभाव में वो उस उद्योग का विकास नहीं कर पाते हैं। अपना रोज़गार के क्षेत्र में विकास करना है या कुछ ऐसे यानी कि उद्योग लगाना है, छोटे कुटीर उद्योग, कारखाना वगैरह लगाना है, बाहरी क्षेत्र में लगाना है तो वो नहीं लगा पाते हैं। तो सरकार को ऐसे लघु कुटीर उद्योग, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जानी चाहिए ताकि वहाँ के युवा है वो पढ़ लिख करके अपना स्वरोजगार दूसरे क्षेत्रों में स्थापित करें जिससे उनके जीवन स्तर का सुधार होगा और गंदी बस्तियों का निर्माण कम होगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन गंदी बस्तियों में निर्धनता की सबसे बड़ी समस्या कारण क्या होता है कि परिवार है वो बड़ा होता है और बड़ा परिवार होने की वजह से अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कि जीवन जीने के लिए 5 मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य उनका अल्पपोषित हो जाता है और जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वहाँ ऐसे परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए ताकि छोटा परिवार होगा उसको सारी सुविधाएं मिलेगी और उस परिवार की जीवन स्तर का भी सुधार होगा और बच्चों का भी कल्याण होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुचारू बनाए रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन गंदी बस्तियों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है, चोरी से, गुंडागर्दी से संबंधित, अधिकांश लोग शराबी हो जाते हैं जिससे वहाँ का एक असामाजिक माहौल उत्पन्न हो जाता है, असुरक्षा की भावना आ जाती है और उनमें बहुत सारे लोग हैं जो नशे से आदतन हो जाते हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ ऐसी कानून व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए ताकि इन प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। तो ये थी विश्व के अंदर जो नगरीय गंदी बस्तियां हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।